नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। मालिनी अवस्थी जी एक लोक गायिका है। इन्होंने भोजपुरी और अवध और तमाम गीतों में अपनी एक छाप छोड़ी है। अगर हम बात करें लोक गायकी की तो ये भारतीय संस्कृति की सबसे पहली संस्कृति है जो हमारे घरों से निकलकर आज घरों की दहलीज पार करके बाहर समाज में उकेरित हुई है। और अगर हम लोकगीत की बात करें और मालिनी जी की बात करें तो दोनों में आपसी तालमेल है। उनकी सिखाई हुई अनादि देवी अंबिके तुम्हें सतत प्रणाम, या फिर जय हो राम तुम्हारी जय हो। उसका ग्रह तरीका से वसुधा हसे सुधार से बरसे जग से दूर अनयो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम। सात्विक तेरी समर साधना, समर एक है महाराधना। भय अशांति बीते जगती से, वसुधा फिर निर्भय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। जैसा कि अभी मैं सुन रही थी कि आपने जो एक पिक टाइम होता है युवा पीढ़ी का 10 से 18 साल, आपने यहाँ सीखा रहे और काफ़ी कुछ सीखा और आज आपको एक मौका मिला है यहाँ पे युवा को कुछ संदेश देने का जो आपने दिया। क्या कुछ कहेंगी उस टाइम के बारे में? देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वही है 10 वर्ष से 18 वर्ष। मुझे लगता है इंसान इसी उम्र में गढ़ जाता है। बाकी तो उसकी अपने ऊपर है कि अपने आप को गढ़ता रहे पूरे जीवन में, लेकिन उम्र का ये पड़ाव ऐसा है जहाँ पर आपकी इंद्रियां बहुत सजग रहती हैं। आप जल्दी सीखते हैं, जल्दी याद करते हैं, जल्दी समझते हैं। तो मैं भाग्यवान थी और मैंने भाग्यवान ये थे कि ऐसे घर में जन्म लिया कि मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया मुझे हर ऐसा अवसर जिसमें कि भाग ले करके मेरा कहीं पे जीवन बदल सकता था वो दिया। आज मैं अभी गोरक्षनाथ पीठ होकर के आ रही हूँ दर्शन करके। तो मैं हमारी सहेली साथ गई थी, मैं उन्हें बता रही थी कि मैं यहाँ निरंतर प्रतिवर्ष संस्कृत प्रतियोगिता में भाग लेने आती रही। और जब मैं आती थी तो उस समय तो मेरी उम्र थी 12, 13, 14, लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि फिर मैंने ग्रेजुएशन तक संस्कृत लिया और आज जो लोक साहित्य में गाती हूँ उसमें मुझको वो संस्कृत के पढ़े हुए सारा साहित्य उससे मदद मिलती है। इसी तरह से मुझे लगता है कि पढ़ाई हो, यहाँ तक कि वो हमारे कारमल के सामने स्टेडियम था तो मैं हॉकी टीम में थी, हॉकी रोज खेलने जाती थी। और आप देखिए आज लोग कहते हैं लड़कियों को अवसर नहीं मिलते। उस समय उस दौर में मुझे लगता है कि हमारे माता पिता ने में कोई लड़की लड़के वाला कोई भेदभाव कभी भी नहीं रहा। लोगों को दिमाग में ऐसा लगता था कि गोरखपुर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है पूर्वांचल में, लेकिन वास्तव में आप यदि देखें तो ऐसा नहीं। हमारी जितनी भी सहेलियां गोरखपुर की थीं उन सब ने जीवन में बहुत अच्छा किया। तो ये यहाँ की शिक्षा दीक्षा और यहाँ की मिट्टी का कमाल है। ये तो बात आपने सही कहा कि एक धारणा बैठी हुई कि गोरखपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों की मानसिकता और लड़कियों की अगर हम बात, जैसे आपने कहा, लेकिन अगर हम बात करें गोरखपुर से बहुत सारे प्रतिभावान लोग बाहर निकले हैं। उनमें से आप जीती जागती हैं जो आज अवार्ड के रूप में हमें वापस मिली हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि आप खुद लखनऊ की हैं, लेकिन आज आप अवध में, हिंदी में, भोजपुरी में जो एक लोकगीत को एक ज़मीन से अर्श तक लेकर गई हैं, इतना ज़्यादा झुकाव, क्योंकि जिस उम्र में आप बता रही हैं नॉर्मली लोग इस तरह से संस्कृति से तो जुड़े रहते हैं लेकिन लोकगीत के अलावा वो दूसरे गीतों की तरफ रुझान रहता है। तो ऐसे में क्या कुछ हुआ कि आपका रुझान लोकगीतों की तरफ चला गया? नहीं, आज देखिए यदि आप सुन रही होंगी तो मैंने आज जिक्र किया कि जब बहुत छोटी उम्र थी, जब ज़्यादा विवेक नहीं था ये सब समझने का कि कलाकार को कौन सी विधा लेनी चाहिए। हम लोग सब शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रहे थे, आज भी शास्त्रीय संगीत का ही रियाज कर रहे हैं। लेकिन उस समय मेरी दृष्टि में जो लोकगीत नज़रों में आए वो बहुत उत्कृष्ट साहित्य था, वो चाहे यहाँ के लेखक थे या घरेलू संगीत। और मुझे लगा कि जैसे आपने शहर के बारे में कहा लोगों की धारणा, ऐसे मुझे लगा कि लोकगीतों के बारे में लोगों की धारणा बदलनी पड़ चाहिए।
और इसी को देखते हुए एक कार्य किया। और आज भी आपने देखा होगा कि हमने गीतों के ज़रिए ये बताने का प्रयास किया कि कितना मार्मिक और कितना गहरा हमारा जीवन दर्शन रहा है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि मालिनी जी ने जिस तरह से बताया कि लोक गीतों को, संस्कृति को जिस तरह से उन्होंने अपने अंदाज में बताया, और अगर लोगों का रुझान नहीं है लोकगीतों की तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ, तो मालिनी जी के द्वारा गाए हुए गीतों को अगर एक बार सुना जाए तो निश्चित तौर पर हम वापस से अपनी संस्कृति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।